नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं स्टे बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में जो है आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन जो है आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं उद्देशिका यानी प्रस्तावना के बारे में। दोस्तों, कल की क्लास में हम पढ़ रहे थे संविधान का निर्माण के बारे में, जिसको हम अच्छे से पढ़ चुके थे। तो इसके एक दो पॉइंट जो है हमारे रह चुके हैं, तो पहले हम इनको कंप्लीट कर लेंगे और इसके बाद जो है दोस्तों हम आगे बढ़ेंगे प्रस्तावना की ओर। तो 2 मिनट कल की क्लास का हम रिविज़न कर लेते हैं। कल की क्लास में हमने जाना था हमारा संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को जो है बनकर तैयार हुआ था और इसी तारीख को जो है स्वीकार कर लिया गया था। इसीलिए 26 नवंबर को जो है संविधान दिवस या विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथ ही दोस्तों, अब 26 नवंबर 1949 को ही जो है उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। तो इसको जो है 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना के रूप में जो है स्वीकार कर लिया गया था। इसके बाद संविधान सभा की जो अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो इस 24 जनवरी 1950 को जो है संविधान सभा पर 284 लोगों के हस्ताक्षर हुए थे, जिनमें से पहले यानी प्रथम हस्ताक्षर किसके माने गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जो है माने गए थे। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ तक हम कल की क्लास में अच्छे से पढ़ चुके थे। तो आप दोस्तों यहाँ पे आप लोग सब हेडिंग डाल लेंगे प्रस्तावना यानी उद्देशिका। तो दोस्तों, ये है भारत का संविधान, ये उद्देशिका द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी प्रियम्बल। तो इसमें हम अच्छे से जानेंगे, पहले एक दो पॉइंट है इनको क्लियर करेंगे। तो ये है हमारा कल का टॉपिक संविधान का निर्माण। यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जिनसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का, यानी विश्व का जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? भारत देश का है, क्योंकि इसमें 1,70,369 शब्द हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। यानी विश्व में जो है सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत का है, क्योंकि भारत के लिखित संविधान में जो है 1,70,369 शब्द हैं। अब यहाँ पे हम बात करेंगे विश्व का जो है प्रथम लिखित संविधान यानी वर्ल्ड का जो है फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है? तो कहाँ का है दोस्तों? यूएसए का है। कहाँ का? यूएसए का। और इसमें जो है लगभग 7,000 शब्द हैं। कितने? लगभग 7,000 शब्द हैं। अब आते हैं एशिया का प्रथम लिखित संविधान, यानी जो हमारा एशिया महाद्वीप है इसमें कौन सा देश ऐसा है जिसका प्रथम लिखित संविधान है? तो एशिया का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? जापान देश का। किसका है दोस्तों? जापान का है। विश्व का सबसे छोटा संविधान यानी वर्ल्ड में जो है सबसे छोटा संविधान किस देश का है? मोनाको का है। और लगभग इसमें 3814 शब्द हैं। कितने? 3814 शब्द हैं मोनाको के संविधान में, जो कि विश्व का सबसे छोटा संविधान हो जाता है। मोनाको का सबसे बड़ा भारत का। प्रथम लिखित संविधान विश्व का अमेरिका का। एशिया का प्रथम लिखित संविधान जापान का। तो ये आपको अच्छे से इस तरीके से याद रखने हैं। एक दो बार आप इनको घर पर रिवाइज कर लेंगे तो अच्छे से आपको एक बार में याद हो जाएंगे। अब आते हैं मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारा मूल संविधान यानी ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ये जो है हीलियम गैस के बॉक्स में रखा गया है। कहाँ पर? संसदीय लाइब्रेरी, यानी जो संसद की लाइब्रेरी है इसमें जो है हीलियम गैस के बॉक्स में हमारा मूल संविधान यानी ओरिजिनल संविधान को जो है रखा गया है। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। अब यहाँ पे आप हेडिंग डाल लेंगे प्रस्तावना या उद्देशिका, जो कि आज का हमारा टॉपिक हो जाता है। तो ये है भारत का संविधान यानी उद्देशिका। हम भारत के लोग हैं। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणतंत्र बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को, तो इस बारे में जो है यहाँ पे बताया गया है। अब इसमें देखेंगे जो हमारी प्रस्तावना में है इसमें कौन कौन से शब्द कब जोड़े गए थे, कितने प्रकार की स्वतंत्रता है, कितने प्रकार के न्याय दिए हुए हैं, कितने प्रकार की समानता और बंधुत्व, इन सभी के बारे में एक एक करके हम जानेंगे। अब दोस्तों, यहाँ पे आप सभी ने हेडिंग डाल ली होगी प्रस्तावना यानी उद्देशिका, जिसको हम प्रियम्बल भी कहते हैं। जो उद्देशिका या प्रस्तावना है इसका विचार जो है कहाँ से आया था? अमेरिका देश से लिया गया है, लेकिन इसकी भाषा या स्क्रिप्ट ऑस्ट्रेलिया देश से। तो ये आप सभी को पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं
प्रस्तावना से संबंधित मैं कल को क्वेश्चन कराऊंगा जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, तो इस वजह से आपका रिवाइज हो जाएगा अच्छे से और आपको पता भी लग जाएगा किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि प्रस्तावना से आप ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। यहाँ पे एक नोट लिखेंगे, उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प जो है ये पेश किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था 13 दिसंबर 1946 को, जो कि संविधान सभा की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक थी। तो लिखेंगे उद्देश्य प्रस्ताव या उद्देश्य संकल्प पेश किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, कब? 13 दिसंबर 1946 में जो है पेश किया गया था। जब ये पेश किया गया था तो इसको जो है एक्सेप्ट यानी स्वीकार कब किया गया? 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा के द्वारा स्वीकार किया गया था। अब दोस्तों जब ये 13 दिसंबर 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो संविधान सभा को लगभग सवा महीना का समय कैसा लगा इसको स्वीकार करने में। तो दोस्तों जब संविधान सभा में जो है उद्देश्य प्रस्ताव हुआ था तो संविधान सभा ने जो है कहा था सभी राजनीतिक दलों से कि आप आगे आइए और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़िए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल जो है आगे नहीं आया था। तो इसीलिए जो है 22 जनवरी 1947 को जो है संविधान सभा ने इस उद्देश्य प्रस्ताव को जो है स्वीकार कर लिया था। अब जो ये उद्देश्य प्रस्ताव था ये प्रस्तावना कब बना था? 26 नवंबर 1949 को ये प्रस्तावना बन गया था। तो दोस्तों हमारा संविधान बना था 26 नवंबर 1949 को और इसी तारीख को जो है इस उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो हमारी प्रस्तावना है इसकी शुरुआत यानी स्टार्टिंग कहाँ से होती है। हम भारत के लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये कहाँ से प्रेरित है? यूएनओ के चार्टर से। यूएनओ के चार्टर में लिखा है यूएनओ के चार्टर ऑफ यूएनओ। अब दोस्तों यूएनओ के चार्टर में ये शब्द कहाँ से लिए गए थे? अमेरिका के संविधान से। तो अब मैं इसमें दिखाता हूँ हमारी प्रस्तावना कहाँ से शुरू होती है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा बी द पीपल ऑफ इंडिया, और इसमें यहाँ पे हम बात करेंगे हम भारत के लोग हैं। तो यहाँ से आपकी प्रस्तावना स्टार्ट यानी शुरुआत होती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया हमारी प्रस्तावना कहाँ से स्टार्टिंग होती है? हम भारत के लोग हैं या वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये शब्द कहाँ से लिए गए हैं? यूएनओ के चार्टर से प्रेरित हैं और यूएनओ के चार्टर ने अमेरिका के संविधान से लिए हैं। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे प्रस्तावना से संबंधित वाद एवं केस या मामले भी कह सकते हैं इसको। तो कौन कौन से ऐसे मामले हैं जो कि प्रस्तावना से संबंधित हैं? तो पहला मामला आता है बेरूवादी बनाम भारत संघ 1960 का मामला है। अब दोस्तों यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। अब एक मामला और आया था, वो था केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है और पूछे गए हैं। तो अब इनको यहाँ पे लिखेंगे, यानी बेरूवादी बनाम भारत संघ 1960 का मामला है। यहाँ पे एक क्वेश्चन बना था, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है, क्या इसमें संशोधन कर सकते हैं? तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है और ना ही इसमें संशोधन कर सकते हैं। लेकिन एक मामला और आया था केशवानंद भारती बनाम केरल 1973 का मामला था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसमें संशोधन कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो ये केस एवं मामले हो गए जो कि आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो प्रस्तावना या प्रियम्बल है इसमें अब तक कितनी बार संशोधन हो चुका है? तो अब तक एक बार संशोधन किया गया है प्रस्तावना में। तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द थे समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। यहाँ पे समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये प्रथम पैरा में जोड़े गए और अखंडता को जो है छठे पैरा में जोड़ा गया है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रस्तावना में जो है एक बार संशोधन किया गया था। कौन सा संशोधन था? 42वां संविधान संशोधन 1976, और इसके द्वारा जो है प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, जिसमें से समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जो है ये प्रथम पैरा में जोड़े गए थे और अखंडता जो है छठे पैरा में जोड़ा गया था। तो ये भी आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब यहाँ पे हम बात करेंगे
प्रस्तावना से संबंधित कुछ कथन यानी स्टेटमेंट है कि प्रस्तावना को किसने क्या कहा था। जैसे प्रस्तावना संविधान की आत्मा है, किसने कहा था प्रस्तावना संविधान की आत्मा है? ठाकुरदास भार्गव के द्वारा कहा गया था। प्रस्तावना जो है ये हमारे संविधान की आत्मा है। प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला ने कहा था। जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान का परिचय पत्र है, नाना साहब पालकीवाला ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की कुंजी है, गजेंद्र गडकर ने कहा था। जो प्रस्तावना है ये हमारे संविधान की क्या है? कुंजी है। प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, यानी जो प्रस्तावना है यह हमारे संविधान निर्माताओं के विचारों को जानने की कुंजी या मुख्य नोट है, अर्नेस्ट बार्कर ने कहा था। प्रस्तावना संविधान की राजनीतिक जन्मपत्र या जन्म कुंडली के.एम. मुंशी ने कहा था, जो कि कन्हैयालाल माणिक्यलाल मुंशी ये जो है संविधान सभा के नहीं बल्कि प्रारूप समिति के भी सदस्य रहे थे। तो ये आपको अच्छे से यहाँ पे याद रखना है। तो आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी और इससे आगे का जो बचा हुआ है उसको हम कल की क्लास में पढ़ लेंगे। और साथ ही जो है प्रस्तावना से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इनको मैं कल आपको कराऊंगा। तो दोस्तों आज की क्लास हमारी यहीं तक रहेगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।